या रोस्ट करते हैं सेवई को, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप बनाएँ, ये इसको आप जिस रूप में ढालेंगे, ये उस रूप में ढल जाएगा। आप ये सोचिए, जब हम सोन पापड़ी में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, हम खाखरे में, हम अपने मिक्सचर में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये अपने कितना हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। ये लो एब्जॉर्प्शन वाला होता है, मतलब आप इसमें कोई भी चीज़ डीप फ्राई करते हैं, तो ये तेल कम पीता है, जिसकी वजह से वैसे भी ये आपके हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो गया। तो ये कस्टमर को हमें बताना है, क्योंकि हमें अब एक नए भारत की अगर हम बात करते हैं, एक हेल्दी इंडिया की बात करते हैं, तो ये तेल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है? साथ ही साथ एक छोटी सी टिप कि बार-बार तेल को गरम करते रहना, या उसी तेल में बार-बार, जैसे एक बार आपने पूड़ी निकाल ली डीप फ्राई करके, एक और बार चलिए आपने यूज़ कर लिया। बहुत गाढ़ा तेल आप नहीं इस्तेमाल करें। यही गाढ़ा तेल आपकी नसों में जाके ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। तो तेल को उतना ही कढ़ाई में लें, ये मैं सब महिलाओं से जो कुकिंग करती हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। उतना ही कढ़ाई में लें जितनी ज़रूरत है, जितना आपका एक बार में कंज़्यूम हो जाए। बाकी जो थोड़ा-मोड़ा बचा है उसको दोबारा डीप फ्राइंग के लिए मत इस्तेमाल करें। मैक्सिमम 2 बार तक ही तेल इस्तेमाल करके आप उसको हटाने की कोशिश करें। वो थोड़ा-सा तेल बचाने के चलते हम पूरे परिवार की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इतना सा हमें ध्यान रखना होगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ साथियों, चीज़ कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही है या गलत क्वांटिटी में इस्तेमाल की जा रही है, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ये रहा हमारा राइस ब्रान ऑयल के बारे में। और साथ ही साथ साथियों, इसमें आपका ट्रांस फैट नहीं है। ये ट्रांस फैट ही जो है दिल को बैठा देता है साथियों, क्योंकि ये अब वहां पर जाके जम जाता है। किसी भी और तेल के अलावा, मतलब कि किसी भी और राइस ब्रान तेल के अलावा, हमारे इस हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल में आपका ओरिजिनॉल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। पर 100 ग्राम तेल में ये 1400 ppm में पाया जाता है। बाकियों के मुकाबले ये काफी अधिक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सुपर फूड के बारे में, शहद और हमारा स्वेच्छा प्रीमियम डिटॉक्स ग्रीन टी कावा के बारे में। स्वेच्छा हमारा जो है ये 100% प्योर है। आपका ये जर्मन लैब से टेस्टिफाइड है। ये आपका मल्टी फ्लोरल हनी है, जिसका मतलब है आपकी जो मधुमक्खी है वो तरह तरह के फूलों पे बैठ के उनका रस चूस के जब लाती है, तो ऐसा टेस्टी शहद निकलता है उनसे। तो ये आपका शहद बहुत ही अच्छा है, इसको आप अपने अलग अलग जरूरतों के लिए पूरा कर सकते हैं, ले सकते हैं। डिटॉक्स ग्रीन टी कावा के बारे में बात करते हैं। ये हर्बल ड्रिंक है, एक तरीके से आपको खाने को पचाना हो, कितना भारी क्यों ना खा लिया हो, हजम करना है, ये सब चीजों के लिए, और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी का ध्यान रखते हुए आपका डिटॉक्स ग्रीन टी कावा है। ये थोड़ा सा सॉल्टी होता है टेस्ट में, तो इसको आप टेस्ट बढ़ाने के लिए नींबू और साथ में शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका वजन भी कम हो सकता है, आप हेल्थ मैनेज भी कर सकते हैं, वेट मैनेज भी कर सकते हैं, और अपने टेस्ट बट अगर चाय की लत आपकी ज्यादा है, चाय की पीने की आदत दिन में 5 से 6 कप 10 कप तक हो जा रही है, तो उसको छुड़ाने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा टेस्टी जरिया है। बात करते हैं अब इम्यूनिटी बूस्टर अपने प्रोडक्ट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंच तुलसी ड्रॉप के बारे में साथियों। ये एक ऐसा ड्रॉप है जिसमें आपके 5 विभिन्न प्रकार की तुलसियों का यहाँ पर मिक्सचर है। अब यहाँ पर वन तुलसी, विष्णु तुलसी, श्याम तुलसी, नींबू तुलसी और राम तुलसी है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की तुलसियों का मिक्सचर या अर्क मैं कहूंगी तो इसमें है। आप अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से प्रताड़ित हैं, बार बार जुकाम बुखार हो जाना, कफ एक्यूमुलेट हो जाना, छाती में बलगम जमा रहना, तो इन सब चीजों के लिए अगर मैं बोलूं, तो ये पंच तुलसी ड्रॉप बहुत 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 ज्यादा फायदेमंद है। बहुत आसान है इसे बनाना। 2 से 3 ड्रॉप आपको पानी के अंदर लेना है और इसको सेवन करना है। नेक्स्ट संजीवनी आपका, संजीवनी आपका प्राश आवले है, जिसमें कि आपका यहाँ 40 से ज्यादा अधिक जड़ी बूटियां इसमें पड़ी हुई हैं। और ये जो 40 से अधिक जड़ी बूटियां हैं आपकी विभिन्न चीजों के लिए, जरूरतों के लिए पूरा सहयोग देती हैं कि आपका शरीर अच्छे से अंदर से फिट रहे। महिलाओं से भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि हम महिलाएं क्या करती हैं ना, अपना सेहत ही साइड पे रखती हैं, बाकी पूरे परिवार के लिए अपने आप को झोंक देती हैं। तो वहां पर ये जो आपके इसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं, जैसे शतावरी के एग्जाम्पल में लेती हूँ, तो ये आपके एक तरह से अंदर से बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती है। आपके प्री मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुएशन के दौरान होने वाली जो दिक्कतें हैं उनको भी इजी आउट करती है। मेनोपॉज के दौरान भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो इस वक्त भी आपको अपना उतना ही ख्याल रखने की जरूरत है। 2 चम्मच टेस्टी टेस्टी ये जब आप अपना आंवले प्राश जो है खा सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, और साथ में आप गर्म पानी भी चाहे तो पी सकते हैं बाद में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका गिलोय तुलसी नीम रस के बारे में। ये आपका नीम गिलोय तुलसी का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि नीम आपका ब्लड प्यूरिफाई करता है, गिलोय आपको अंदर से इम्यूनिटी स्ट्रांग देता है, और तुलसी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग रखता है। तो आप जानते हैं कि कोविड के टाइम पे सबका अटैक या कोरोना वायरस का अटैक कहाँ हुआ था? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के ही ऊपर हुआ था, हमारे फेफड़ों के ऊपर हुआ था, हमारी नाक के ऊपर, हम उस सांस पे हो गया था जो हम हर समय लेते हैं, हर सेकंड लेते हैं। तो ये जो है आपका तुलसी यहाँ पर बहुत तरीके से फायदेमंद रहता है। गिलोय आयुर्वेद में उसको अमृत का स्थान दिया गया है, तो आप जान सकते हैं ये कितना फायदेमंद है। लेने का तरीका बहुत सिंपल है, 100 ml पानी में 30 ml आपको उसको डालना है और इसको पीना है खाली पेट सुबह शाम। आप इसको स्विच कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे ले सकते हैं एलोवेरा रस के साथ। ये एलोवेरा जो आपके लिए लाया जाता है साथियों, ये थार की जो राजस्थान में थार डेजर्ट है वहां पर इसकी खेती होती है। वहां से जो आपके एलोवेरा आते हैं उनका पल्प आपके बीच में इस विकारा की शानदार बॉटल के बीच में हम ला के आपको देते हैं। ये भी आपको समझ बनाने में बहुत आसान है। आपका एलोवेरा आपके ओवरऑल कहते हैं ना कि वात पित्त को आपके ये मैनेज करता है, और आपके जॉइंट पेन हो गए, आपके कमर में दर्द हो गया, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना हो, तो ये सब चीजों के लिए एलोवेरा का रस बहुत कारगर होता है। आपके चेहरे पे भी एक नया ग्लो आता है, आपके बाल भी अच्छे होते हैं। साथ साथ में ये आपको बनाने का तरीका, 100 ml पानी में 30 ml एलोवेरा आपका रस ये डाल के आप सेवन कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ तक तो था आज की हमारी ट्रेनिंग, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी अपने हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, अपने कौन से हो गए हेल्थ वाले प्रोडक्ट्स, त्रिकारा की रेंज हो गई आपके, यहाँ पर जो हम लोगों ने डिटॉक्स ग्रीन टी कावा हो गया, शहद हो गया, इसको हम आसपास रखने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए कितनी बार कैसा होता है ना कि हम लोग कुछ लिस्ट बना के जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जब बाजार में जाते हैं कुछ चीज सामने ऐसी दिखती है कि हम उसको ना चाहते हुए भी लेके आ जाते हैं। करते हैं, कितनी बार किया होगा आप सबने, किया होगा। इसी तरीके से ये आपका एक तरीके से डिस्प्ले में किस तरीके से हम लोगों ने चीजों को सजा के रखा है, ये बहुत एक मैटर करता है। देखिए बिलिंग काउंटर के पास पहुंचते पहुंचते तक कितनी सारी उन्होंने लगाई होती है साइड पे दुकानदारों ने, कि ये सब चीजें छोटी छोटी होती है, बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं होंगी, वो छोटी छोटी होती है लेकिन सजा के रखते हैं। क्यों लगा के रखते हैं? क्योंकि जब वेटिंग लाइन होती है तो इंसान ना चाहते हुए भी जब नजर डालता है तो कुछ चीजें शायद उसके दिमाग में नहीं होती है, उसको लगता है ये जरूरत पड़ सकती है, तो मेरे लिस्ट में नहीं था, और वो उठा के रख लेता है। तो इस तरीके से कुछ चीजों को हमें करना होगा, साइकोलॉजी समझनी होगी थोड़ी सी, कि भाई किस तरीके से हम किसी भी जरिए से हम दिमाग में घुस सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को घुसा सकते हैं। तो ये एक तरीका ये है कि हम बिलिंग काउंटर के आसपास भी थोड़ा सा कुछ सजा के रख सकते हैं ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स को, जिनको लेने के लिए इंसान को बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन साथ ही साथ आपके कुछ डिस्प्ले में भी हम हेल्थ वाले जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से हम देते हैं या हेल्थ के हिसाब से देते हैं, वो सब हम एक साथ कहीं ना कहीं आजू बाजू ही रख सकते हैं। इसी तरीके से जो आटा लेके जा रहा है उसको दाल और चावल लिए जाने बगैर भी हम नहीं जाने दे सकते हैं। तो ये सब चीजों को छोटा छोटा चीजें हम समझ सकते हैं, कस्टमर की साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं। और कस्टमर की साइकोलॉजी साथियों हमसे विभिन्न नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद भी एक कस्टमर ही है, किसी न किसी के तो कस्टमर है ही। तो बस समझ लीजिए, अपने आप को उसकी नजर में आप उसकी जगह रख के देखिए, उसके हिसाब से सोच के देखिए, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। मेरी तरफ से इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप सबको अच्छी लगी होगी। और अब हम अपने हमारे बीच में प्रशिक्षक को बुलाना चाहती हूँ कि वो और इसके आगे आप सबको गाइड कर पाए कुछ और चुनिंदा टॉपिक्स के साथ। वेलकम प्रशिक्षक जी। थैंक यू सविता जी, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा, सभी लोगों को जय आरसीएम मेरी तरफ से। तो बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे नए ज्वाइन हुए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे पहले भी ज्वाइन किए होंगे, लेकिन ये उनका दूसरा सेशन या पहला सेशन हो सकता है। तो आज सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा आपको सुनने में भी लगेगा वैसा। तो मेरा नाम प्रशिक पाटिल है। मैं कैटेगरी फूड देखता हूँ पूरे पैन इंडिया के लिए, और मैं पूरा कैटेगरी में जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेपो मैनेजमेंट, डेपो में अपना स्टॉक है या नहीं है, पीयूसी में अपना स्टॉक है या नहीं है, साथ ही साथ में जो है वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हो गया या अनअवेलेबिलिटी हो गया, या किसी प्रोडक्ट को मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट को जो है वो डीलिस्टेड करना हो गया या नहीं चल रहा है वो, तो उसके हिसाब से जो है मैं डिसीजन लेता हूँ। वो जो डिसीजन है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है वो जाहिर सी बात है मैं सामने जो जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ में भी जो है वो डिस्कस किया करूंगा। तो मेजरली ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है
वो पीयूसी ओनर के लिए है, जो कि जो पीयूसी ओनर को मतलब बहुत कम प्रोग्राम उनके लिए बनते हैं या बहुत कम ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए बनते हैं। वैसे मेजरली जो प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं वो एसोसिएट बायर के लिए होते हैं। तो मैंने एक सोचा कि मैं बोला कि भाई कोई हम ऐसा एक प्रोग्राम बनाए जिसमें जो है वो एसोसिएट बायर के बजाय जो है वो पीयूसी ओनर को जो है वो हम एजुकेट करें, ताकि पीयूसी ओनर जो है वो अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए वो टेक्निक या वो जो नॉर्मली हम मार्केट में देखते हैं, अगर हम सुपर सुपर मार्केट में जाते हैं या हम किसी मॉडर्न ट्रेड वाले आउटलेट में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत सारी टेक्निक जो है वो यूज होती है। जैसे प्रोडक्ट कैसे लगाना होता है, कैसे कैटेगराइजेशन करना होता है, कैसे कस्टमर के माइंड के साथ में खेलना होता है, या कौन से प्रोडक्ट जो है वो हमको कैश काउंटर के पास में भी लगाना होता है, या हम फेस्टिवल सीजन में जो है वो हम कैसे कोई प्रमोशनल एक्टिविटी कर सकते हैं, न्यू लॉन्च की एक्टिविटी कर सकते हैं, या फेस्टिवल सीजन की कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, या कुछ ऐसे फोकस पैक लेके चल सकते हैं जिसकी जो है वो एक्टिविटी हमारे स्टोर में कर सकते हैं। आपने देखा होगा इसी टाइप की जो है वो एक्टिविटी या इसी टाइप का जो उनका स्टोर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो मैंने यही सोच के जो है ये प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिसमें खास तौर पे जो है वो पीयूसी ओनर को या पीयूसी को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोग्राम है, जिसमें हम बताएंगे कि आपका स्टोर कैसे डेवलप किया जा सकता है, आपके स्टोर में जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे बुलाया जा सकता है, साथ ही साथ में आपका स्टोर का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस हिसाब से। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्टोर में आपने स्टिकर लगे देखे होंगे, प्रोडक्ट नॉलेज के स्टिकर लगे होंगे, तो वो स्टिकर कैसे लगाना है, कहाँ कहाँ पे लगाना है, किस तरह के कैटेगरी में स्टिकर लगाना है, कौन कौन सी कैटेगरी आसपास में होना जरूरी होता है। तो कैसा होता है ना कि जब हम कस्टमर एज अ कस्टमर कोई शॉप में जाते हैं, तो कोई भी आसपास में अगर हमको प्रोडक्ट दिखता है, तो क्या होता है ना कि हमारा आराम से जो है वो हमारा नजर चला जाता है उस पर, अगर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होते हुए भी। तो क्या होता है ना कि जब कस्टमर अंदर आता है, तो कस्टमर को हमको क्या दिखाना है उसके ऊपर हम फोकस करके जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिजाइन किया हुआ है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने 2 सेशन किए हुए हैं। पहला सेशन जो है वो हर एक महीने का जो पहला वीक रहेगा, उसमें जो है वो हम आधा आधा टॉपिक जो है वो हम मतलब प्रोडक्ट का नॉलेज देंगे आपको, और आधे टाइम में मतलब आधा घंटा जो रहेगा लास्ट का, उसमें जो है वो आपके क्वेश्चंस और आंसर जो है वो हम क्वेश्चंस लेंगे और उसके आंसर देंगे फूड कैटेगरी से रिगार्डिंग। और नेक्स्ट वीक मतलब अगले वीक में, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कोई ये नहीं है, मतलब जैसे हर एक दिन जो है वो हमने हर एक जोन को दिया हुआ है। जैसे आज जो है वो थर्सडे है, तो थर्सडे जो है जो वेस्ट जोन जो है अपना महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, उसके बाद में जो है वो गोवा, तो इस टाइप वाला ये वाला साइड वाला या राजस्थान बोल सकते हैं। तो ये साइड वाला जो वेस्ट जोन जो है अपना, उन सभी पीयूसी ओनर के लिए है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत सारे लोग आएंगे तो एकदम से हॉच पॉच हो जाएगा कि हम क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर नहीं दे पाए, इसलिए हमने जोन वाइज किया है। तो ये जो है ये हर एक थर्सडे को अगर ये वेस्ट के लिए रहता है, तो अगले थर्सडे को वेस्ट रीजन के लिए सेकंड सेशन रहेगा। सेकंड सेशन में क्या होगा कि जो बचे हुए जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट जो है वो हमने कवर नहीं किए थे पहले सेशन में, उसको जो है वो हम कवर करेंगे। साथ ही साथ में आपको बताएंगे कि आपकी पीयूसी कैसे रहनी चाहिए, कैसे कैटेगराइजेशन करना चाहिए, कैसे पोस्टरिंग करनी चाहिए, या कैसे बैनरिंग करनी चाहिए, या कैसे जो है वो उसको प्रमोशनल एक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं ऐसे आपकी पीयूसी में, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपकी पीयूसी अट्रैक्टिव दिखे। कुछ सैंपल्स भी है मेरे पास में फोटो, तो वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ में, ताकि आपके पास में जो है वो प्रॉपर एक आइडिया रहे कि हमको हमारी पीयूसी को कैसे वेल मेंटेन करना है। ठीक है, साथ ही साथ में जो है वो हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल सेल्स, जहाँ पे कस्टम कंपनी जो है वो भी फोकस कर रही है कि इंस्टीट्यूशनल सेल्स को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे चाय के स्टॉल होते हैं या कॉफी के स्टॉल होते हैं या होटल्स होते हैं, ढाबा होते हैं या इंस्टीट्यूशनल सेल्स होते हैं, उसको जो है वो हम कैसे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, उसके लिए हमको क्या क्या टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, क्या क्या हम वहां पे जाके बात कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी जो है वो हम सेकंड सेशन में देखेंगे। तो जहां तक कि ये महीने का पहला हफ्ता है, तो अभी हम क्वेश्चन और आंसर के ऊपर फोकस करते हैं। तो किसी भी लोगों को अगर फूड कैटेगरी से रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप जो है वो खुद को एक हैंड रेस कर सकते हो, ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं और आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। और सभी लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर चैट बॉक्स में किसी ने भी अगर पीयूसी कोड नहीं डाला होगा,
तो जिन जिन लोगों ने नहीं डाला है वो पीयूसी कोड प्लीज यहाँ पे चैट बॉक्स में एंटर कर दें। किसी को भी अगर सवाल पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हो या अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो। मैंने अनम्यूट का भी आपको ऑप्शन दिया है, तो आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो कोई। देखिए जितने ज्यादा सवाल पूछेंगे उतना मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। कैटेगरी से रिगार्डिंग हो, प्रोडक्ट से रिगार्डिंग हो, क्वालिटी से रिगार्डिंग हो, आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो फूड कैटेगरी से रिगार्डिंग, और मैं ट्राई करूंगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो मैं आपको जवाब दे सकूं। जी जगदीश जी। यस सर। अर्चित सर जो अपना नमकीन आता है ना जी, उसमें बाद में वो खट्टा रहता है बहुत। खट्टा रहता है कौन सा वाला? इसमें खट्टा, ये खट्टा मीठा नमकीन दोनों नमकीन में मैंने ट्राई। हाँ तो इसमें क्या खट्टा और नींबू का फूल कैसे होता है, खाता है ना दांत हो जाता है, ऐसी फरियाद 2-3 आई है। ओके, नहीं ऐसा खट्टा मीठा में तो थोड़ा सा खट्टापन तो रहेगा, मसालेदार में तो उसमें भी आता, वो मसालेदार में भी रहता है। ओके, आपने खुद टेस्ट करके देखा है? 2-3 हाँ देखा है, तो 2-3 फरियाद आया ना इसलिए। ओके, तो दोनों नमकीन अपने वैसे ही है, छोटा वाला या बड़ा वाला हाँ कौन सा डैमेज है वो? नहीं, दोनों में ऐसा है, मैंने खुद ट्राई किया है 2 बार। नहीं नहीं, कौन सा वाला, मतलब छोटा वाला पैकेट या बड़ा वाला पैकेट? मसाला छोटा 70 ग्राम का आता है ना, हाँ 200 ग्राम का। 200 ग्राम या 70 ग्राम? 70 वाला, 70 रुपए वाला? 43 वाला, वो छोटा 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 आता है, 43 वाला, 43 का आता है, 50 का आता है, ये छोटा वाला पैकिंग। डैमेज मैं पैकिंग आता है 200 ग्राम वाला बोल रहे हैं आप? सिंपल, हाँ छोटा। हाँ ठीक है। आपने क्या बोला, उसमें थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आता है? हाँ बहुत खट्टा आता है। ठीक है, मैं एक दो सैंपल जो है वो मेरे पास बुलाता हूँ, मैं उसको टेस्ट करके देखता हूँ। अगर मुझे लगा कि सही में आप जो बोल रहे हो वो है, तो मैं क्वालिटी टीम को जो है वो कनेक्ट करके या मेल डाल के जो है वो मैं रेज कर दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। जी उमाकांत जी बताइए। सर जो सॉल्ट का ये जो आता है ना पैकेट, वो उसका जो पैकिंग है बहुत ही लाइट रहता है, तो बहुत सारे सॉल्ट 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 ओके, हाँ तो उसका पैकिंग थोड़ा सा ये होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि उसके ऊपर हमें कार्टिंग में तो कुछ बचता ही नहीं है, जैसे जाते हैं और फिर भी वो बहुत सारे है नमक, तो पूरा फूटा हुआ आता है। और दूसरी बात यह है कि जब भी डेपो से हमारा बिलिंग होता है, तो जब तक प्रोडक्ट हमारे पास रिसीव नहीं हो जाते, जब तक हम वो बिल रिसीव नहीं करते, तब तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं जाने को। ओके, क्योंकि क्या होता है, हम ऑर्डर लगाते हैं, वो लगा देते हैं, उनके पास फिर नहीं रहता है या एक्सपायर रहता है या डैमेज रहता है, तो वो भेजते नहीं है, लेकिन हमारे पैसे जो है वो अटक के रहते हैं। सर अभी बिलिंग के लिए तो भाई कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बट ठीक है, आपका सवाल जो है वो जेन्युइन है, मैं उसको रेज कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे अंडर में नहीं आता है, तो मैं उसको हाईलाइट कर सकता हूँ सिर्फ। बाकी तो जो इसको हैंडल करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी कि वो कैसा उसको रिजॉल्व करते हैं। बट जाहिर सी बात है, आपका जेन्युइन सवाल है, ये 2-3 सवाल मेरे पास में पुराने वाले सेशन में भी आ चुके हैं, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ बिलिंग। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 50,000 का ऑर्डर डाला, 50,000 में जो है, आवाज आ रहा है मेरा सर? उमाकांत जी तो आ रहे सर, सवाल समझना चाह रहा हूँ, आपका 50,000 का ऑर्डर डाला आपने,
आपने ऑर्डर डालने के बाद में आप डेपो में गए, डेपो में 45,000 का आपको माल मिला, 5,000 जो है वो ब्लॉक हो गए आपके, बराबर है? हाँ ठीक। 5,000 उन्हीं के पास पड़े रहते, हाँ तो वो 5,000 का आप कुछ दूसरा माल खरीद सकते हो या नहीं? खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो कभी कभी जो है वो पैसा ब्लॉक होकर रहता है। वो ठीक है ना, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमारा पैसा पड़ा रहे लेजर में तो भी चलेगा, लेकिन हमें जरूरत है। हाँ और वो भी चीज बिलिंग हो जाता है उसका और प्रोडक्ट नहीं मिलता। अभी गामा मुझे नहीं मिला। हाँ हाँ कस्टमर मेरे सामने, यानी एसोसिएट बाहर मेरे सामने बैठे हैं और बाहर गांव से आए हैं। बिलिंग हो जाता है बट प्रोडक्ट नहीं मिलता, ये मेरे को समझ में नहीं आया सर। वो ट्रांसपोर्टिंग का रहता है ना, मैं खुद नहीं जाता, अच्छा, ट्रांसपोर्ट से आता है। हाँ हाँ अभी जो बिलिंग करते वक्त उनको समझने को होना कि अपने पास ये स्टॉक नहीं है, मैंने फिजिकली नहीं है या डैमेज है या एक्सपायर है, हाँ तो फोन करके भी बता सकते हैं कि सर हमारे पास गामा नहीं है, जी उसका जो पैसा है उसमें आपको और दूसरा कोई प्रोडक्ट चाहिए तो मैं लगा हाँ। देता हूँ, हम दूसरा कुछ लगा आपका सकते आपका कौन सा डेपो आता है ये? हैं। नागपुर डेपो है। और आपके पीयूसी का कोड बताइए। 115284। ठीक है ठीक है, मैं एक बार बात करके देखता हूँ, आपका प्रॉब्लम समझ गया मैं। एक बार डेपो वाले से भी बात करके देखता हूँ, या फिर जो ये बिलिंग वगैरह देखते हैं ना पॉज में, मैं उनसे बात करके देखता हूँ, अगर वो उस टाइप का कर सकते हैं। या हो सकता है ये मेन इशू मुझे डेपो का दिख रहा है ना कि बिलिंग का, तो क्योंकि वो उनके पास में स्टॉक नहीं है फिर भी वो बिलिंग कर रहे हैं, तो मैं नागपुर डेपो से या जोनल टीम से एक बार बात करके देखता हूँ कि ऐसा ना करे वो, ताकि आपका पैसा जो है वो ब्लॉक ना रहे, वो अनब्लॉक रहे। ठीक है, थैंक यू जी हाईलाइट करने के लिए। वेलकम। और किसी को कोई सवाल पूछना है?